साल 1945 दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही थी और भारत अपनी आजादी के बिल्कुल करीब खड़ा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। एक खबर आती है जिसने पूरे देश को हिला दिया। कहा गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला एक जापानी विमान क्रैश हो गया और उसमें सवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जलकर कुछ घंटों बाद मर गए। यही आधिकारिक कहानी बनी, अखबारों में छपी, इतिहास की किताबों में लिखी गई। लेकिन इस कहानी की नींव में शुरू से ही दरारें थीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहकर खड़ा कर दिया, उसकी मौत का कोई ठोस निर्विवाद सबूत कभी सामने नहीं आया। न कोई ऐसा शव जिसे पूरे विश्वास के साथ उनका कहा जा सके, न कोई ऐसा अंतिम दृश्य जिसे हर गवाह एक ही तरह से बयान करे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने नेताजी को आग में झुलसते देखा, कुछ ने कहा कि वे होश में थे और बात कर रहे थे, तो कुछ ने दावा किया कि वह पूरा हादसा ही एक कहानी था। और यहीं से शुरू होता है भारत के इतिहास का सबसे गहरा और परेशान कर देने वाला रहस्य, क्योंकि अगर हम उस दिन को ध्यान से देखें तो सवाल खुद ब खुद खड़े होने लगते हैं। जापान उस समय हार के कगार पर था। नेताजी को पता था कि अब हालात बदल रहे हैं, तो क्या वह सच में एक साधारण से विमान में बैठकर बिना किसी पक्की सुरक्षा योजना के निकलेंगे, या यह एक सोची समझी रणनीति थी ताकि दुनिया को लगे कि वे खत्म हो चुके हैं और वे कहीं और से अपनी अगली चाल चल सकें। कहा जाता है कि जिस विमान में वे सवार थे उसमें इंजन फेल हुआ, वह गिरा, आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब बाद में जांच की गई तो कई कड़ियां मेल नहीं खाती। विमान के रिकॉर्ड अधूरे, यात्रियों की सूची पर विवाद, और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा मेडिकल या फॉरेंसिक सबूत नहीं जो पूरी तरह साबित कर सके कि मरने वाला व्यक्ति वास्तव में सुभाष चंद्र बोस ही था। फिर सामने आती हैं वे अस्थियां जो जापान के टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में रखी हैं, जिन्हें सालों तक नेताजी की बताकर सम्मान दिया गया। लेकिन जब वैज्ञानिक जांच की बात आई तो वह कभी पूरी तरह निर्णायक साबित नहीं हो सकी। और भारत में इस पर बहस आज भी जारी है कि क्या वे अस्थियां सच में उनकी हैं या किसी और की। इसी बीच दशकों तक देश में अजीब अजीब खबरें फैलती रहीं। किसी ने कहा उन्होंने नेताजी को रूस में देखा, किसी ने कहा वे चीन में थे, और फिर सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया, गुमनामी बाबा, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक रहस्यमयी साधु जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे, किसी को अपना चेहरा साफ नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके कमरे से जो चीजें मिली उन्होंने सबको हिला दिया। नेताजी से जुड़ी किताबें, दस्तावेज, चिट्ठियां और ऐसी लिखावट जो विशेषज्ञों के अनुसार नेताजी से मिलती जुलती थी। कहा जाता है कि वे कई भाषाएं जानते थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरी पकड़ रखते थे और कई बार ऐसे संकेत देते थे जैसे उन्हें उन घटनाओं का अंदरूनी ज्ञान हो जो आम आदमी नहीं जान सकता। तो क्या यह संभव है कि एक महान क्रांतिकारी जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, उसने अपनी पहचान छुपाकर सालों तक एक साधु की तरह जीवन बिताया हो, या यह सब महज संयोग और कल्पना थी? सरकारों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। 1956 में शाहनवाज कमेटी ने कहा कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई। 1970 में खोसला आयोग ने भी यही माना, लेकिन 2005 में मुखर्जी आयोग ने इस पूरी कहानी पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि उपलब्ध सबूत यह साबित नहीं करते कि उनकी मौत उस विमान हादसे में हुई थी। यानी आधिकारिक रूप से भी सच्चाई एक नहीं है। और जब सरकारें खुद एक राय पर नहीं पहुंच पाती तो आम इंसान के मन में शक और गहरा हो जाता है। इस रहस्य को और उलझाता है रूस वाला पहलू। कुछ दस्तावेजों और बयानों के अनुसार ऐसा शक जताया गया कि नेताजी सोवियत यूनियन पहुंचे थे और वहां उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन इस बात का कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण आज तक सामने नहीं आया और रूस की तरफ से भी कभी कोई साफ जवाब नहीं मिला, जिससे यह कहानी और धुंधली हो जाती है।
अब सोचो, एक ऐसा नेता जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था, जो लाखों भारतीयों की उम्मीद था, वह अचानक एक दुर्घटना में मर जाता है और उसके बाद कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। रहस्यमयी लोग उससे जुड़े होने का दावा करते हैं। सरकारी जांचें भी एकमत नहीं होती। क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या इतिहास के पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था जिसे कभी पूरी तरह सामने नहीं आने दिया गया? आज भी जब कोई उस दौर के दस्तावेजों को पढ़ता है या उन जगहों के बारे में सोचता है, ताइहोकू का वह एयरपोर्ट, टोक्यो का वह मंदिर, फैजाबाद का वह कमरा, तो एक अजीब सा सवाल मन में गूंजता है कि आखिर उस दिन सच में क्या हुआ था? क्या नेताजी सच में उस आग में खत्म हो गए थे या उन्होंने दुनिया की नजरों से ओझल होकर कोई ऐसा रास्ता चुना जिसे इतिहास कभी पकड़ नहीं पाया? और शायद यही वजह है कि यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी के साथ फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि जब तक एक भी सवाल बाकी है, तब तक यह रहस्य भी जिंदा रहेगा। और शायद कहीं न कहीं सच्चाई आज भी इंतजार कर रही है कि कोई उसे पूरी तरह उजागर करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर देके जाएं।